तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेट 29 देखने वाले हैं, 28 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर 28 तक सेट देखना चाहते हैं, यानी 28 तक जीके और जीएस का करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का यहाँ पर 50 प्रश्न पूछा जाता है, और रीजनिंग का 25 प्रश्न, और मैथ का 25 प्रश्न, टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। 120 में अगर 100 प्लस कर रहे हैं या 90 प्लस आप कर रहे हैं तो आपका 100% रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद आप जिस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, जिस टॉपिक यहाँ पर मान लीजिए जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर पूछा था, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन में, भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है। तो किस परिमाप का उपयोग किया जाता है भारोत्तोलकों की वर्गीकरण के लिए, तो आपको ये बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर का भार, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर का भाग का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है। तो किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को जोड़ता है। कश्मीर के श्रीनगर उत्तरी दक्षिण गलियारा कन्याकुमारी तटवर्ती को जोड़ता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि उल्लेख है, तो कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो 51 के ए में है, ठीक ना। या को इसे कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं, या को कह सकते हैं, ठीक ना। तो 51 के ए या को में है, आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें कितना मूल कर्तव्य की चर्चा है। तो 11 मूल कर्तव्य की चर्चा है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या कहा जाता है। तो किसे प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो आवृत्ति को प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या कहा जाता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मनवेंद्र नाथ राय के द्वारा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में, 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा किस खेल की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई। तो किस यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई थी आपको बताना था। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ बता देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एथलीट्स हो जाएगा। ऑप्शन
डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथलीट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश का शासक के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपको बताना था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाए अफगानिस्तान के साथ किया था ऑक्सन, यही करेक्ट आंसर हो जाए अफगानिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र था। तो विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला शैली से बनाया गया है? तो किस वास्तुकला शैली से बनाया गया आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत अरबी से बनाया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। अगर यानी कि 28 तक करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा 28 सेट। आप एक बार जरूर लगा लीजिएगा, ठीक ना। इसी से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है और इसी से आपको पता चलेगा हमारा तैयारी किस लेवल तक है और क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 28 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सिरिल रेडक्लिफ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की प्रजातियाँ कहलाती है। तो पौधों और जंतुओं की प्रजातियाँ क्या कहलाती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए स्थानिक प्रजाति कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो हमारे साथ अगर मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे। अगर 28 सेट लगाए होंगे ना तो भली भांति इस क्वेश्चन को पहचानते होंगे और जानते होंगे। तो इस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि 28 सेट जरूर से देख लीजिएगा, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 16 नंबर में, भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? तो 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना था। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये सब का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक ना। केंद्र और राज्य के निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर उस समय में करंट अफेयर चल रहा था, उसी समय का पूछा गया था। देवेंद्र झंझरिया ने रियो ओलंपिक 2016 में निम्न में से किस खेल के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो किस खेल के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए भाला फेंक के लिए। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर ये 82.04, ठीक ना। 82.04 यानी 82.14%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर 28 सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना। रिक्वेस्ट होगा आपसे, ठीक ना। आपका ही बेनिफिट होगा, देख लीजिएगा।
जरूर से, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा जिसमें उनके मुख्य देवता स्थापित होते हैं कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं आपको बताना है, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाए गर्भगृह कहलाता है, अगर इनकी गर्भगृह कहलाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगत्ती में था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगत्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था 21 नंबर में भारत के किस एक मात्र राज्य का अपना एक संविधान है, तो कौन सा राज्य का एक अपना संविधान है, तो ये जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अभी 370 को हटा दिया गया, यानी कि अपना संविधान आप रद्द कर दिया गया, ठीक ना। उस समय का करंट अफेयर था, यानी कि उस समय पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय लागू था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हुबर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो हुबर बांध किस नदी पर निर्मित है ये आपको बताना था, तो ये हो जाएगा कोलोराडो नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 23 नंबर क्वेश्चन में 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने अपना मतलब अध्यक्षता किया था, मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, ठीक ना। ये कहाँ यानी कि कहाँ किया गया था, तो बेलगाम में किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में मात्र एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, कहाँ, बेलगाम में, ठीक ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। 1924 में मतलब गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, यानी कि कहाँ पर, तो बेलगाम में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछता है निम्न में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण विपर्यास देखा जा सकता है, तो किस धारा में देखा जा सकता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में देखा जा सकता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 28 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, अपना आपका ये बेनिफिट होगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर में शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी है, तो आवश्यक न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2100 कैलोरी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 2100 कैलोरी होनी चाहिए, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था बीमारियों फैलने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है आपको बताना, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोजन कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर में, तो 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भूमध्य सागरीय यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार का आम्र वर्षा है, तो किस प्रकार का आम्र वर्षा होती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो सवहनीय वर्षा होती है, ऑप्शन सवहनीय वर्षा होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती जाती है, तो यानी गिरती है या जाती है क्या हुआ, ठीक ना। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो अरब सागर किधर है, तो इधर है, यानी कि ये भारत है ना, मान लीजिए ये भारत है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर का भारत है, मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, इधर का भारत है, नहीं इधर का भारत है, ठीक ना। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, ठीक ना। तो ये तो महानदी तो अरब सागर में ही गिरता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कौन अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरता है और कौन बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो तुंगभद्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। एक ताप्ती नदी जो है, ठीक ना, ये गिरता है इधर यानी कि अरब सागर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ताप्ती नदी। अगर आप इंडियन मैप देखे होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 8 जनवरी से शुरू है ना, मान लीजिए किसी कारणवश 8 जनवरी में आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक ना, तो एक बार एटलस यानी कि अब मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसमें 20 से 25 प्रश्न उसी से डाल
पूछा जाता है, ठीक ना। अगर मैप पढ़े होंगे तो 20 से 25 प्रश्न आप देखेंगे और बना देंगे, ठीक ना। तो इसलिए मैप पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो अगर आपका किसी कारणवश अगर जनवरी में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक ना, मार्च में चला जाता है, ठीक ना, संभावना है मार्च में, ठीक ना, लेकिन देखिए जनवरी में होता है या नहीं, ठीक ना। अगर नहीं होता है, मान लीजिए मार्च में होता है, ठीक ना, किस बेसिस पर मार्च में होगा इसके लिए एक वीडियो लाएंगे, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए जनवरी में नहीं होता है, अगर मार्च में होता है तो एक बार एटलस यानी कि आप मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। किसी भी मतलब सर से आप पढ़ सकते हैं मैप, ठीक ना। खान सर बेस्ट पढ़ाता है, आप खान सर से आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार रणजीत सिन्हा जी के नाम से पड़ा, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना था। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि एटलस अगर पढ़ लीजिए सभी एग्जाम में फ़ायदा करने वाला, कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक ना, उसमें 90 मान लीजिए 100% में 100% होता है ना, 100% में आपका मतलब कि मान लीजिए 25 से 30% मैप से ही रहता है, ठीक ना। तो इसलिए एटलस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस खेल या स्पर्धा में खेलने के लिए बॉल की आवश्यकता होती है। तो किस खेल में बॉल की आवश्यकता होती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है। यानी कि केंद्र शासित में अगर मान लीजिए दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, यूटी जिसे कहते हैं यूनियन टेरेटरी, ठीक ना, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है यही आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ईंधन के कैलोरी मान को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो किस प्रकार व्यक्त किया जाता है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलो जूल प्रति किलोग्राम में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य से संबंध प्रावधान नहीं है। तो किस राज्य से संबंध प्रावधान नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद असम है, ठीक ना। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपको अगर याद किए होंगे तो जानते होंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम SC ST के बारे में बात किया गया है, ठीक ना, अनुसूची 6ठी में। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। ये सिक्किम से पूछ ले तो सिक्किम भारत का मतलब एक देश था, ठीक ना। पहले सिक्किम एक देश था, ठीक ना। कब वो भारत में मिला था तो ये मतलब कि 22वां राज्य बना, ठीक ना, 22वां राज्य बना था सिक्किम को भारत, तो इससे मिला लिया गया था, ठीक ना, भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 34 नंबर पूछा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था आपको बताना है, किस वर्ष किस रूप में किया गया, सॉरी यार यहाँ पर किस रूप में किया गया था, ठीक ना। तो किस रूप में किया गया था ये आपको बताना था। 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करवस समिति के नाम से जाना जाता है, करवस समिति, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को निलंबन करता है। तो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का निलंबन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों को निलंबन करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 के क में क्या है, यानी कि 21 के ए में है 14 से यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक ना। अनुच्छेद 24 में क्या है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 37 नंबर भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1956 से 61 था। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1956 से, पहला 1951 से 56 और दूसरा यहाँ पर
1956 से 61, ठीक ना। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में, बहु कोशिकीय अलिंगिक प्रजनन वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अर्थपोडा कहलाते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए अर्थपोडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1757 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 40 नंबर में, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रवृत्ति है, यानी कि प्रवृत्ति कहाँ से लिया गया, ठीक ना। कौन सी प्रवृत्ति है यह बताना है, ठीक ना। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रवृत्ति क्या है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैर न्यायिक, यानी कि गैर न्यायिक। इसे आप मतलब कि गैर न्यायिक उसे कहते हैं जिसे आप मतलब कि अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते, ठीक ना। मान लीजिए उसमें पंचायत, ठीक ना, पंचायत तो अनिवार्य कर दिया गया, ठीक ना। पहले पंचायत डाल दिया था अनुच्छेद 40 में, पंचायत है जैसे मान लीजिए, ठीक ना। तो उसमें समान, और इसमें भी है समान काम के लिए समान वेतन, ठीक ना। समान काम के लिए समान वेतन अगर नहीं दे रहा है तो आप सीधा न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक ना। इसे एक गैर न्यायिक कहते हैं, यानी कि ये इसका न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है ये, ठीक ना। और मूल अधिकार मान लीजिए 14 से जो मान लीजिए 35 तक है, ठीक ना, ये आपका न्यायिक है, ठीक ना। इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। अगर इसमें अगर मूल अधिकार में कोई भी मतलब आपका हनन करता है मान लीजिए मूल अधिकार, ठीक ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप मान लीजिए जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना, ये है यहाँ पर मान लीजिए 36 से यहाँ पर 51 तक, ठीक ना, 51 तक है, ठीक ना। तो इसमें अगर कोई भी अनुच्छेद का हनन होता है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, मतलब डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। तो ये गैर न्यायिक है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे। इसके अध्यक्षता कौन थे आपको बताना है, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति से है, यानी कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो सिंपल सा है, आलू से होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। आलू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोल गोल आलू ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर आलू से संबंधित, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था टू हैंडल, ये देखिए क्रांति पीछे भी आया था, ठीक ना। पीछे भी कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था क्रांति से, ठीक ना। तो ये क्रांति आपका टॉपिक हो गई है, ठीक ना। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है ये आपको पढ़कर जाना, ठीक ना। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही टॉपिक कहलाता है, ठीक ना। आप लोग अगर 28 सेट करना चाहते हैं तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो हमारे चैनल पर भी जाइएगा, ठीक ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था टू हैंडल स्नेच निम्न में से किस खेल से या खेल या स्पर्धा से संबंधित है। तो किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है ये आपको बताना था। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाए भारोत्तोलन से संबंधित है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ओयोसियो महासागर, ये ठीक ना, धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। तो किस महासागर में बहने वाली धारा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से होती है। तो किस राज्य में होती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था दिल्ली में, आपको ये बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, ठीक ना, और प्रशासकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किस मंत्रालय के पास होता है। तो किस मंत्रालय के पास होता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय के पास, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ 48 नंबर पूछा था दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है। तो इससे परावर्तन क्या कहलाता है आपको ये बताना था, तो ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए नियमित परावर्तन, इसका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए नियमित परावर्तन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था द्रव के द्वारा आरोपित घर्षण बल और क्या कहलाता है, और क्या कहलाता है आपको बताना था, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाए ड्रैग कहलाता है, ऑप्शन ड्रैग
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, डेंग गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर में, निम्न में से किस कारण के फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का निर्माण किया गया था। तो किस कारण पुदुचेरी का निर्माण किया गया था ये आपको बताना था। तो सांस्कृतिक विशेषता के कारण, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है रीजनिंग का। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे यानी कि 28 सेट करा चुके हैं, 28 सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। और हमारे चैनल पर भी जाइएगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 2800 सेट देख लीजिए, ठीक ना। आगे और आने वाली वीडियो है यानी कि 41 सेट तक है, ठीक ना। 41 सेट तक हम कराने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।